नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है कोलोन पॉलिप्स। कोलोन मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत जनरली 80 से 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ उसकी रहती है। बड़ी आंतों के अंदर मांसपेशियों की गांठ जैसे होती है, उसे कोलोन पॉलिप्स कहा जाता है। कोलोन पॉलिप्स एडल्ट लोगों में 10 to 20% लोगों में पाई जाती है और जैसे उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज में अराउंड 40% लोगों में कोलोन पॉलिप्स पाए जाते हैं। कोलोन पॉलिप्स कैंसर के रिस्क बढ़ाते हैं। अगर 100 व्यक्तियों को कोलोन पॉलिप्स है तो उसमें से 8 लोगों को 10 साल में कैंसर होने की रिस्क रहती है। वही अगर 20 साल तक कोलोन पॉलिप्स रहे तो 24% लोगों को, मतलब 100 में से 24 लोगों को कोलोन कैंसर होने की रिस्क रहती है। इसीलिए कोलोन कैंसर जल्दी निदान करना, डायग्नोज करना और उसको ट्रीटमेंट करना इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर कोलोन पॉलिप्स में कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं होते हैं, बिकॉज वो छोटे छोटे रहते हैं। अगर कोलोन पॉलिप की साइज बहुत ज्यादा है, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर का कोलोन पॉलिप है बड़ा, या तो कोलोन पॉलिप बहुत ज्यादा संख्या में है, तब पेशेंट्स में पेट दर्द हो सकता है, लैट्रिन में खून जा सकता है, लैट्रिन में आव, म्यूकस जा सकता है, लैट्रिन करते वक्त जोर लगाना पड़ सकता है, कभी कभी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकते हैं बड़े पॉलिप की वजह से, फिर वॉमिटिंग, पेट फूलना, ये लक्षण कोलोन पॉलिप में दिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कोलोन पॉलिप होने की रिस्क किन लोगों में ज्यादा है। जैसे उम्र बढ़ती है तो कोलोन पॉलिप्स होने की रिस्क ज्यादा होती है। अगर किसी फैमिली में कोलोन पॉलिप्स की हिस्ट्री रही है तो उनके फ्यूचर जनरेशन में कोलोन पॉलिप्स आने की रिस्क ज्यादा रहती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों से हाई फैट डाइट, मतलब तेल वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करता है, तो उन लोगों में भी कोलोन पॉलिप होने की रिस्क ज्यादा रहती है। अगर हमारे डाइट में फाइबर इंटेक कम है तो उन लोगों में भी कोलोन पॉलिप होने की रिस्क ज्यादा रहती है। रेड मीट ज्यादा मात्रा में लेने वाले लोगों में भी कोलोन पॉलिप्स होने की रिस्क और कोलोन कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। कोई जेनेटिक म्यूटेशन रहा, जिन कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक रहती है, जिसमें हमारे डीएनए में म्यूटेशन होता है, वैसे कुछ बीमारियां रही तो कोलोन पॉलिप्स बहुत ही यंग एज में आते हैं और कैंसर में टर्न हो सकते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी कोलोन कैंसर की रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। ओबेसिटी, मोटापा, इन व्यक्तियों में भी कोलोन पॉलिप होने की रिस्क ज्यादा रहती है। अब हम जानते हैं कि कोलोन पॉलिप्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चिमात्य देशों में 50 साल की उम्र हुई तो कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग की जाती है, देखने के लिए कि कोलोन पॉलिप्स है या नहीं। कोलोन पॉलिप्स अगर है तो उसे वो निकाल लेते हैं और फ्यूचर के कैंसर की रिस्क नील हो जाती है। कोलोनोस्कोपी कैसे की जाती है उसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो कोलोनोस्कोपी के जरिए हम कोलोन पॉलिप्स को डायग्नोस कर सकते हैं, और अगर छोटा या बड़ा कोई भी कोलोन पॉलिप है तो हम कोलोनोस्कोपी के जरिए ही उसको निकालते हैं। पॉलिप निकालने के लिए पहले ऑपरेशन, पेट कट करके ऑपरेशन किए जाते थे, तो अब वैसे करने की जरूरत नहीं है, कोलोनोस्कोपी के जरिए ही कोलोन पॉलिप निकाल सकते हैं। क्या एक कोलोन पॉलिप वापस आ सकते हैं? अगर कोलोन पॉलिप्स है और उसको निकाला गया है तो जनरली 3 या 5 साल में कोलोनोस्कोपी रिपीट की जाती है, क्योंकि ये पॉलिप्स वापस से आने की शक्यता या न्यू पॉलिप्स तैयार होने की रिस्क ज्यादा रहती है। अगर कोलोनोस्कोपी में कोलोन पॉलिप नहीं है तो नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी जनरली 10 साल बाद की जाती है, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स कोलोन पॉलिप डेवलप हो सकते हैं। क्या हम कोलोन पॉलिप होने से 100% रोक सकते हैं? नहीं, हम कोलोन पॉलिप की रिस्क जरूर कम कर सकते हैं हमारे डाइट लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके, बट कोलोन पॉलिप होने से हम 100% रोक नहीं सकते। तो आज हमने देखा कि कोलोन पॉलिप्स होते क्या है, उससे कैंसर की रिस्क कितनी बढ़ती है और उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इस विषय में अगर आपको कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन जरूर लिखिए, उसके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।